नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत अनेक विषयों को लेकर के आपके साथ विचार शेयर करती हूँ, जो कि अनेक जगह से लिए हुए विचार मैं आप तक पहुँचाती हूँ। तो मेरा सिर्फ ये धर्म मार्ग पर चलने वाले लोगों का ये सब यही एक संदेश देना होता है कि कैसे हम सच्चरित्रा से रहें, कैसे अपने अच्छे विचारों को बना के रखें, अपने कर्मों को करें, अपने कर्तव्यों की पूर्ति करें और जो समाज के लिए उचित है हम वो करें। तो आज मैं एक शीर्षक है हमारा धर्म मार्ग के अंतर्गत क्या है उपलब्धि, मतलब व्हाट इज़ अचीवमेंट। तो हम क्या है कि अधिकांश समय में उसको ही उपलब्धि मान लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा नश्वर हो। हमारा भोजन, खाना पीना, रहना, यहाँ तक कि विचार मंथन भी है, हमारे चारों तरफ के जो परिवेश है वो सब क्या है, नश्वर है। तो आखिर शाश्वत क्या है? क्या ईश्वर है या कोई और ऐसी शक्ति है जो हमको संचालित कर रही है या हमको नश्वरता से अलग करती है? इसी के बारे में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ डॉक्टर दिनेश चमोला शैलेश जी का विचार। धन्यवाद डॉक्टर दिनेश चमोला जी। मैं आपकी बात बाकी दर्शकों के सामने, श्रोताओं के सामने रख रही हूँ। क्या है उपलब्धि? इस नश्वर संसार का सब कुछ नश्वर है। भोजन नश्वर, जो भी बात कर रहे थे, चिंतन नश्वर, संबंध नश्वर, उपलब्धियां नश्वरी, हमारे अचीवमेंट्स भी जो हैं वो भी नश्वर हैं। जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं। दिखना असत्य है और होना सत्य। सत्य अज्ञान का विस्फोटक है, ज्ञान अनुभूति व संबंधों की मिथ्यातुरता की विरक्ति। एक मोह के दलदल में धंसा जीव को ज्ञान शून्य व अस्तित्वहीन करता है। दूसरा अपनी ओजस्वी आभा से भक्ति, ज्ञान, विश्वास, मूल्य, मर्यादा व नैतिकता का संरक्षण करता है। जिसे हम परिवार कहते हैं, वह परिवार कैसा? कर्मों के लेन देन का बैंक या कृत्य के निर्णय का केंद्र है। हमारे दादा, परदादा, उनके भी परदादा और परदादा के भी परदादा, यह समूची धरती किसकी है आखिर? क्या 1 इंच भी बढ़ी है लाखों की करोड़ों वर्षों से? हम सब उस बड़े मालिक के किराएदार हैं। क्या किराएदार बिना छल के असली जमींदार हो सकते हैं? यदि होते हैं तो कहाँ हैं वे प्रतापी राजे महाराजे जिनके तेज से धरा थर्राती थी? वे दशानन लंकापति रावण आज कहाँ हैं? और कहाँ है वह स्वर्णमयी लंका जिसके तुम पिता थे? वह अनेक बार तुम जैसे कईयों का पिता था जो तुम्हारा पिता है। वह कई बार तुम्हारा और अनेकों का पुत्र था। क्या इस जन्म के परिवार को नकारते हुए पूर्व जन्म के परिवारों व उनके सदस्यों को अपनी इस जन्म की संपत्ति का वारिस बना सकते हो? अब तुम जिसे उपलब्धि मानते हो, क्या वह सचमुच की उपलब्धि है भी या नहीं है, ये भी तो जानना है। नित्य नैमित्त के कार्य उपलब्धि कहाँ होते हैं? क्या दातुन करना, भोजन करना, शौच करना, आराम करना, वस्त्र बदलना उपलब्धि है? उपलब्धि वह है जिसमें त्याग दर्शन हो। तुमने त्यागा कहाँ है? तुमने तो समेटा है, सहेजा है। अपरिचित धन व भौतिकता, अनैतिकता व आदर्शों को ताक पर रखकर सचेता है। हर प्रकार की शीघ्र विनाशी वस्तुओं का भंडारण किया है, एकत्रित किया है। जहाँ वैचारिक जड़ता से सड़ान आने लगी है, पास परिवेश कलुषित व प्रदूषित होने लगा है, जिससे हम उसे अज्ञानता के भंडार को तुम उपलब्धि कहते हो। क्या तुम मनुष्य होने का अर्थ समझ भी पाए हो? पूरा समझा है तुमने? सत्य के अन्वेषण के त्याग में साधना, ईश चिंतन व विश्व कल्याण का परिणति मूलक व्यवहारिक कर्म है उपलब्धि।
जिसका संपूर्ण श्रेय इस जगत नियंता को है, परम प्रिय शक्ति, ऊपर वाले की शक्ति को है, जो हम सबको संचालित किए हुए हैं, हमारा मार्गदर्शन करता है। उसमें से कितने लोग उस मार्गदर्शन पर चलते हैं, ये अपने अपने सोच है या अपने अपने विचारधारा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।